11th केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम आपको रासायनिक समीकरण केमिकल जो इक्वेशन है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। पिछली वीडियो दोस्तों हमारी रासायनिक अभिक्रिया पे थी, केमिकल रिएक्शन पे थी, ठीक है। तो ये पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख कर आओ। उस वीडियो को आप देखोगे ना तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको देख सकती है। और दोस्तों आपको ना क्लास जो है ना कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही है। कंटिन्यू सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों डेली देखिएगा और अपनी पढ़ाई को जो है ना बिल्कुल अपने सबसे ऊपर जो है ना अपनी पढ़ाई को रखिएगा, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, आपके साथ कोई मजाक नहीं की जाती, आपके साथ केवल और केवल की जाती है पढ़ाई की बात। और एकमात्र ऐसा चैनल है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप नोट्स भी बिल्कुल जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो वो नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम है, हमारा टेलीग्राम चैनल गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है। और आपकी जो भी क्वारीज़ हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हमारे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें आप बता सकते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। चलो तो दोस्तों रासायनिक समीकरण केमिकल जो इक्वेशन है इस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। समझो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया देखा था और रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या चीज़ समझी थी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्रिया करके नए पदार्थ को बनाने की जो घटना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हमने देखा था चाय का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, सब्जी का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, कपड़े का सूखना रासायनिक अभिक्रिया है। ये बहुत सारी जो है ना रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये हमने देखा था, हमने समझा था, ठीक है। तो दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे मैंने बोल दिया H2 और यहाँ पर जो है O2, ये H2 और O2 जो है ना आपस में सहयोग कर रहे हैं और आपस में सहयोग करके ये जो निर्माण कर रहे हैं वो किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। ये जल है, ठीक है, जल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या है समझो। तो दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थों का क्रिया करके नए पदार्थ का जो बनाना है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया ये है कि H2 और O2 का क्रिया करके जल का बनाना जो है ना वो रासायनिक अभिक्रिया है। जो यहाँ पर जो आपको छपा हुआ दिख रहा है ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया एक घटना है और जिसमें H2 और O2 का क्रिया करके जल का बनाना ही केवल क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जो छपा दिख रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो हमें दिखाई नहीं देती, उसको केवल हम फील करते, ठीक है। चाय बन गई, ऊष्मा कैसे उसके चाय के अंदर गई वो हमें पता चला क्या? नहीं ना चला, नहीं पता चला ना। वो एक क्या है? एक घटना है जिसको हम देख नहीं सकते, तो ध्यान रखना है दो पदार्थों का क्रिया करके अन्य पदार्थ का निर्माण करना रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे H2 और O2 का क्रिया करके H2O का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। जो छपा है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों N2 और यहाँ पर लिखा है H2, तो N2 और H2 का क्रिया करके NH3 मतलब क्या है? अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो N2 और H2 का क्रिया करके अमोनिया बनाना रासायनिक अभिक्रिया है। जो छपा है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्लियर हो चुका है? इतना क्लियर हो चुका है। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं किस पर? रासायनिक समीकरण जो है, इस रासायनिक समीकरण पर जो है ना हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो अब रासायनिक समीकरण दोस्तों हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। चलो ये रासायनिक अभिक्रिया है, जो पदार्थ इसमें क्रिया करता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ये आपका इस तरफ जो है वो क्या है? अभिकारक। और अभिकारक इसमें कितने हैं? दो हैं, एक H2 और एक O2। यहाँ पर H2O बना है तो ये क्या है? आपका उत्पाद। क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट, अभिकारक, रिएक्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत।
हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वो अभिकारक, जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें आपके ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये जो है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपको पता है। हमें पता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है, उत्पाद होता है और बीच में क्या होता है, एक एरो होता है। एरो होता है ना। तो मेरे भाई मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों मतलब अभिकारक, तथा बनने वाले पदार्थों मतलब उत्पाद, बनने वाले पदार्थों मतलब क्या, उत्पाद को सूत्रों और संकेतों, देखो सूत्र और संकेत द्वारा हमने क्या किया, व्यक्त किया। अभिकारक 2 थे तो इसको भी हमने सूत्र के द्वारा व्यक्त किया, उत्पाद 1 था तो इसको भी हमने सूत्र के द्वारा व्यक्त किया। तो मैंने क्या बोला, मैं यही बोल रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ मतलब अभिकारक एवं बनने वाले पदार्थ मतलब उत्पाद को संकेत एवं सूत्र के रूप में व्यक्त करना मतलब दिखाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। मतलब यहाँ पर आपका जो दिख रहा है आपको H2O2, यहाँ पर एरो H2 जो दिख रहा है, जो छपा हुआ आपको इस बोर्ड पर दिख रहा है, ये आपका जो दिख रहा है वो रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखती नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखती नहीं है, उसको केवल मात्र महसूस कर सकते हैं। H2 और O2 का क्रिया करके H2 को बनाना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। बट जो छपा आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, रासायनिक समीकरण। ये भी आपका क्या है, रासायनिक समीकरण। ये भी आपका क्या है, रासायनिक समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। और एक चीज़ और याद रखो कि जो एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, उसमें एरो के बाईं ओर और एरो के दाईं ओर परमाणुओं की संख्या जो है ना, या तत्वों की संख्या जो है ना, वो बराबर होती है। कैसे होती है, सब बराबर होती है। ठीक है, कैसे समझो। जैसे मान के चलो यहाँ पर H कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं H 2, यहाँ पर O कितने हैं 2, यहाँ पर O कितना है 1। देखो H तो बराबर है लेकिन O बराबर नहीं है। और एक संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या शर्त है कि ये जो एरो है इस तीर के दोनों तरफ जो है ना, वो परमाणुओं की या तत्वों की संख्या क्या होती है, बराबर। तो अभी ये संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ H तो हैं बराबर लेकिन O बराबर नहीं है। तो आप क्या कर दो मेरे भाई, आप क्या कर दो, जो O है इसको आधा कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, केवल 1 O बचेगा। मतलब अब यहाँ 1 O है और यहाँ भी 1 O है। समझे, ऐसा आप इसके साथ भी कर सकते हो। यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, और यहाँ लगा दो 3, तो 2N, यहाँ पर 2N, H कितने, 3 दूनी 6, H 3 दूनी 6 बराबर। ये मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये बताओ कि ये जो आपको रासायनिक समीकरण दिख रहा है, इस रासायनिक समीकरण को देखकर आप क्या बता सकते हो। तो देखकर हम दोस्तों क्या बता सकते हैं कि इसमें अभिकारक कितने हैं, इसमें उत्पाद कितने हैं। अभिकारक कितने हैं, इसमें उत्पाद कितने हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ बता सकते हैं। देखो एक वास्तविकता में एक मैं आपको फुल रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर समझो। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक पूरा का पूरा फुल रासायनिक समीकरण दिया है। देखो यहाँ पर H2 और O2 जो है ना, वो अभिकारक है, ये उत्पाद है। और ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया उच्च ताप और निम्न दाब पर रखी है। उच्च ताप और निम्न दाब पर ये अभिक्रिया हो रही है, मैंने ये मान के रखा है। ठीक है, देखो ताप और जो दाब है वो एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, ये जो आपकी अभिक्रिया है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन कैसा है, धनात्मक है। एंथैल्पी परिवर्तन कैसा है, धनात्मक है। मतलब ये जो अभिक्रिया है वो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया को हम जानते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये एक मैंने पूरा रासायनिक समीकरण बता दिया। अब मैंने दोस्तों ये देखो, ये जो रासायनिक समीकरण है इसमें एरो को इस तरफ लगाया, मतलब मैंने एरो को यहाँ से आगे से कहाँ तक लगाया, पीछे तक लगाया। और इसमें एरो को मैंने क्या लगाया, पीछे से आगे की ओर लगाया। अब जब एरो आगे से पीछे की ओर होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना वो अभिक्रिया कहलाती है अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। ठीक है, और जब एरो पीछे से आगे की ओर होता है तो इसको हम बोलते हैं
पश्च अभिक्रिया। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? पश्च अभिक्रिया है, पश्च अभिक्रिया। क्लियर? चलो तो देखो आप ये बताओ कि इस रासायनिक समीकरण को देख के आपको क्या क्या पता चल रहा है। पहला पॉइंट आपका देखो, ये लाभ भी हैं, ये रासायनिक समीकरण के क्या हैं? लाभ भी हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण देखकर हम ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है तथा कौन कौन बन रहा है। देखो भाग कौन ले रहा है? अभिकारक। बन कौन रहा है? H2। इसमें भाग कौन ले रहा है? इसमें देखो अब ये पश्च अभिक्रिया है, तो पश्च अभिक्रिया है तो ये भाग ले रहा है और ये बन रहा है, क्योंकि ये पीछे से आगे की ओर चल रही है, तो ये भाग ले रहा है और ये बन रहा है। इसमें ये भाग ले रहा है और ये बन रहा है। तो ध्यान रखना एरो जो होता है उसके हमेशा क्या होते हैं? बाईं तरफ क्या होता है? अभिकारक होता है, दाईं तरफ क्या होता है? उत्पाद होता है। अब लेकिन जब एरो आगे से पीछे की ओर हो जाए, पीछे से आगे की ओर जब एरो हो जाता है तो ये सब पलट जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? पलट जाते हैं। ठीक है, चलो ओके, तो हमें ये पता चल गया कि कौन कौन भाग ले रहा है और कौन कौन बन रहा है, ये हमें पता चल गया। दूसरा, इस रासायनिक समीकरण को हम देखकर क्या बता सकते हैं? रासायनिक समीकरण को हम देखकर ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया किन स्थितियों में संपन्न हो रही है। मतलब यह उच्च ताप पर हो रही है, निम्न दाब पर हो रही है, किस कंडीशन में क्या हो रही है? ये संपन्न हो रही है, ये भी हम बता सकते हैं। बिल्कुल, है ना, किन परिस्थितियों में अभिक्रिया चल रही है वो बता सकते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है? ओके। अब अगली कंडीशन में हम ये भी रासायनिक समीकरण को देख के हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया अग्र है या पश्च, अभिक्रिया अग्र है या फिर पश्च। देखो ये अभिक्रिया क्या है? अग्र है, मतलब आगे से पीछे की ओर चल रही, मतलब अग्र है। ठीक है, और ये अभिक्रिया पीछे से आगे की ओर चल रही, मतलब क्या है? पश्च है। तो ये भी हम बता सकते हैं। ओके, चलो अगला पॉइंट क्या है? अगला अब देखो इसमें क्या है? डेल H क्या है? पॉजिटिव, मतलब ये क्या है? ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, मतलब ऊष्मा शोषी है, और ये ऊष्मा को क्या कर रहा है? ऊष्मा, देखो ये जो है ना, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन कैसा है? नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, मतलब इसकी एंथैल्पी क्या है? ज़्यादा है। इसकी एंथैल्पी क्या है? ज़्यादा है। इसकी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसने ऊष्मा को क्या है? लिया है, इसने ऊष्मा को ग्रहण किया है। अब ग्रहण किया है तब तो ज़्यादा है, ग्रहण किया, और जो ग्रहण करता है वो क्या होता है? ऊष्मा शोषी। और इसकी क्या है? नेगेटिव है, मतलब इसने ऊष्मा का क्या किया है? दान किया है। इसने ऊष्मा का क्या कर दिया? दान। और जब दान कर दिया तो ये इसके पास कम बची मतलब नेगेटिव, है ना। तो ये ऊष्मा छेपी है और ये ऊष्मा शोषी है। ये हम रासायनिक अभिक्रिया में समझा चुके हैं, आप जाकर देख लो, समझ जाओगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। ठीक है, चलो, तो ये ऊष्मा शोषी है और ये ऊष्मा छेपी। तो इसको हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें प्लस है ऊष्मा शोषी, माइनस है ऊष्मा छेपी। तो देखकर बता सकते हैं कि अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा छेपी, ये भी हम बता सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4। तो ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों क्या है? रासायनिक समीकरण के क्या हैं? लाभ हैं। रासायनिक समीकरण के क्या हैं? लाभ हैं। और एक चीज़ और, एक पॉइंट और आप लिख लो, एक पॉइंट आप ये लिख लो कि रासायनिक समीकरण को हम देखकर ये बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किस अनुपात में अभिकारक काम कर रहे हैं, अभिकारक भाग ले रहा है, और किस अनुपात में उत्पाद बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो H2 कितना है? 1 है, और O2 कितना है? 1/2। ये 1 है और ये 1/2, मतलब 1:1/2 में ये क्रिया कर रहे हैं, और ये 1 ही बन रहा है, तो 1 के अनुपात में क्या हो रहा है? ये बन रहा है। तो ये चीज़ भी हम बता सकते हैं, ये चीज़ भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गए। ये दोस्तों क्या है? रासायनिक समीकरण जो है, इस रासायनिक समीकरण के लाभ हुए। अब आगे हम बात की जो हेडिंग डलेगी वो दोस्तों डलेगी रासायनिक समीकरण की हानियाँ। ठीक है, चलो तो दोस्तों आप ये बताओ कि इसमें अभिकारक कौन सी अवस्था में है? ठोस है, द्रव है या गैस है? आप बता सकते हो क्या? H2 द्रव है, ठोस है या गैस है? ये चीज़ बता सकते हो क्या आप? बताओ। नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई लिखा थोड़ी है कि H2 गैस है, द्रव है या ठोस है। यहाँ पर NH3 का लिखा थोड़ी है कि NH3 कौन सी अवस्था में। यहाँ पर जल का लिखा थोड़ी है कि जल हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ, द्रव में या गैस में। बताओ, लिखा है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं लिखा। मतलब रासायनिक समीकरण को देखकर हम उसकी अभिकारक और उत्पाद की अवस्था, मतलब ठोस, द्रव, गैस के बारे में नहीं बता सकते। ये पता हो गया। दूसरा,
अब अभिकारक और उत्पाद की क्या सांद्रता है, ये चीज़ बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, अभिकारक की सांद्रता मतलब ये गाढ़ा है, पतला है, ये भी नहीं बता सकते ना, तो इसकी हम सांद्रता नहीं बता सकते। सांद्रता का मतलब कोई वस्तु गाढ़ी है या कोई वस्तु पतली है, ये ठीक है, तो इसकी सांद्रता भी नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या? ऐसा कुछ लिखा है सांद्रता के बारे में? बिल्कुल नहीं, तो ये चीज़ नहीं बता सकते। और हम क्या नहीं बता सकते? हम ये नहीं बता सकते कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस वेग से चल रही है। हम ये बता सकते हैं कि H2 और O2 को मिलाएंगे तो इतने मिनट में जल बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। हमने कपड़े को डाल दिया धूप में, हम बता सकते हैं कि ये इतने मिनट में सूख जाएगा, बिल्कुल हमें नहीं पता। हो सकता है अभी धूप है, 5 मिनट बाद धूप गोल हो जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल, ये तो प्राकृतिक खेल है, हम नहीं बता सकते ना, तो ऐसा नहीं है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में हम कोई जानकारी नहीं लगा सकते कि इसका वेग ज़्यादा है या फिर इसका वेग कम है, और इसकी हम क्रिया विधि नहीं बता सकते। H2 और O2 को मिलाया तो हमें पता है जल बना, क्या बना? जल बना, लेकिन हमें ये पता है कि ये कैसे बना जल, कैसे बना जल, ये पता है क्या? ये नहीं पता। मतलब इसकी क्रिया विधि के बारे में भी हमें कोई भी नॉलेज नहीं होता। तो ये रासायनिक समीकरण की क्या हो गई दोस्तों? सीमाएं हो गई। तो आज की जो वीडियो है हमने इसमें रासायनिक समीकरण के लाभ, रासायनिक समीकरण की सीमाएं जो आपका कंप्लीट मैंने करवाया, ठीक है। तो पूरा आपको कंप्लीट करा है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक करें अपने, और फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप बिल्कुल पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मस्त तरीके, ठीक है। चलो, और कल की वीडियो होगी इस रासायनिक समीकरण के ऊपर ही होगी, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के ऊपर होगी, जो आपका 10th, 11th, 12th, BSc, MSc हर एक एग्जाम में आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।